गाइस बिजनेस 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 इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, लेकिन आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैसा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा ऐसा बिजनेस करेंगे जो कि भविष्य में बहुत ही काफी प्रॉफिट देगा। आज के समय में गाइस आपको पता है कि गर्मी का सीजन है और गर्मियों में सबसे ज्यादा क्या चलता है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, यानी बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग पेप्सी बनाते हैं लोग, बहुत सारे जैसे जीरा हुआ, मैंगो हुआ, बहुत सारे जहां से खुद बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। वो आज बिजनेस बताने वाला हूं, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं गाइस, आपको पता हुआ गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, आपको पता होना चाहिए कि आजकल खाना खाने के बाद उनको क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक। खाना खाने के बाद तुरंत मार्केट में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, या तो घरों में रहता है कोल्ड ड्रिंक, वो पीते हैं। तो आज के बिजनेस आइडिया को पूरा देख लिए तो बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये बिजनेस कौन सा है और कैसे शुरू कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू बिजनेस मॉडल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल घंटे दबा दें, जिससे कि होगा क्या कि मैं आप लोग के लिए यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आता रहता हूं, जिससे कि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले और जल्दी हमारा वीडियो देख पाए और खुद अपना बिजनेस एक स्टार्ट कर पाए। तो गाइस, हमारे साथ सर है और सर बताएंगे इस मशीन के बारे में पूरा डिटेल। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले ये बताओ कि आप बता रहे थे कि ये मशीन यूनिक है, सबसे अलग है, वो क्यों? सबसे यूनिक बात ये है कि जैसे ये जो मशीन है, आपने बहुत सारी मशीनें यूट्यूब पे देखी होगी, बहुत सारी कंपनियों ने हमारी कॉपी भी करके ये मशीन बनाने का ट्राई भी किया है। इसके अंदर हमने जो बाउल दिया हुआ है, कैप वाइब्रेटर सिस्टम, उसके अंदर आपको खाली कैप लोड कर देना है। कैप लोड करने के बाद अपने आप कैप सूट के थ्रू ये नीचे आ जाएगी। प्लस इसका जो लुक्स बनाया हुआ है हमने, वो 304 का बनाया हुआ है। बहुत सारी मशीनों को कॉम्पैक्ट करने के लिए, मटेरियल बचाने के लिए, सस्ती बेचने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में इसमें कमी पेशी की है। जैसे ये पूरी मशीन हमारी 304 यानी जो SS का जो ग्रेड है वो SS 304 में से बना हुआ है। प्लस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हमने यूज़ किए हुए हैं डेल्टा, स्नाइडर और LNT के हमने यूज़ किए हुए हैं। और जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है पूरा प्रोटेक्शन वाला, यानी किसी भी तरह से किसी भी ऑपरेटर को इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो जैसे इसका मेन पर्पस है, एक ही बंदा इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 घंटे में 600 बोतल का है, यानी 10 घंटे अगर आप प्लांट चलाते हो तो 6000 बोतल इसमें आप आराम से प्रोडक्शन ले सकते हो। दूसरा चीज़, ये आप सिंगल फेज पावर पे चला सकते हो, सबसे बड़ी बात ये, इसके लिए 3 फेज नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको जो आपका रूम का एरिया है, अगर 10 बाय 10, 10 फीट बाय 10 फीट का भी अगर रूम है तो ये छोटी सी ही मशीन है, इजीली उसके अंदर फिटिंग हो जाएगी। तो सर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि इसमें सारा कुछ LNT वगैरह का बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा आपका, कि ओरिजिनल सामान आपने यूज किया है। लेकिन इस मशीन में क्या खास बात है कि लोग आपसे ही मशीन? क्या बात है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो इसमें सबसे खास बात, सबसे खास है कि जो मशीनें ये लोग बना रहे हैं उसमें एयर कंप्रेसर चाहिए। हमारी मशीन में एयर कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट एयर कंप्रेसर पे चलती है। प्लस आपको मैन्युअली कैप फीडिंग नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक कैप फीडिंग करना है। ऑटोमेटिक कैप फीडिंग होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आप जितना चाहे, यानी 10 बॉटल पर मिनट, यानी 10 बॉटल पर मिनट के हिसाब से है, तो आप ये 10 से 12 बोतल तक उसको अगर आपका ऑपरेटर सही से चला लेगा तो 12 बोतल, यानी अगर पर मिनट 2 बोतल का भी फर्क आया तो आपका पर आवर ज़्यादा डिफरेंट आ जाएगा। तो ये एक खास बात है। और दूसरी चीज़ कि जैसे इलेक्ट्रिकल साइट में भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मली एक बॉक्स पाइप के स्ट्रक्चर में बॉडी बना दिया, कहीं पे हाइजीन मेंटेन नहीं है, इसका लुक्स देखिए। और दूसरी चीज़, इसको टोटली फिटिंग जो करना है छोटी सी जगह में, यानी सिंगल फेज मशीन है, छोटी सी जगह में फिटिंग हो जाता है। प्लस इसका जो कार्बोनेशन वेरी स्ट्रांग है, मैं आपको वो भी कार्बोनेशन कैसा स्ट्रांग है वो भी बता देता हूँ, तो देखते रहिए। तो सर सबसे पहले एक बात बताओ, जो बोतल फिलिंग करते हैं हम लोग, कितने ml से लेके कितने ml तक कर सकते हैं? जैसे ये मशीन में आप 200 ml से लेके 2 लीटर तक, और कार्बोनेटेड यानी CO2 वाली जो प्रोडक्ट है वो भी, और नॉन कार्बोनेटेड प्रोडक्ट भी आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। ओके सर, एक बात बताओ, इस मशीन में हम लोग कितने तरह का फ्लेवर बना सकते हैं? इसमें आप ऑरेंज, लेमन, क्लियर लेमन, जीरा, यानी कोई भी कार्बोनेटेड प्रोडक्ट आप इसमें बना सकते हो। प्लस
मैंगो, लीची, गुआवा, जो भी जूस के प्रोडक्ट है वो भी कर सकते हो जो नॉन कार्बोनेटेड है। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, इस मशीन के साथ आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे, रॉ मटेरियल वगैरह कैसे क्या रहेगा? तो इस मशीन के साथ हम लोग आपको फ्लेवर कैसे लेना है, जो बड़ी कंपनी के फ्लेवर रहते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो भी ऐसा ना हो कि आप कहीं से मशीन ले लो और नॉर्मल फ्लेवर बनाना आपको सिखा दे और आपकी प्रोडक्ट चले ही नहीं। तो हम लोग यहाँ से आपको टोटली फ्लेवर का गाइडलाइन देंगे, कैप कौन सी कंपनी का यानी कौन सा अच्छा है, उसमें 2-3 तरह के कैप आते हैं, कौन सी कैप यूज करनी है, उसका लेबल कैसा रखना है, उसको डिजाइन कैसे करना है, बॉटल को डिजाइन कैसे, हर चीज हम लोग यहाँ से लाइसेंस से लेके हर चीज का प्रोवाइडिंग, यानी आप लाइसेंस भी प्रोवाइड करवा दोगे? लाइसेंस भी प्रोवाइड करवा देंगे, अगर चाहिए हम लोग रेफरेंस दे देंगे, आप वहां जाके लाइसेंस का कर सकते हो और वहां पे कोई क्वेरी आई तो हम लोग आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। ओके। तो सर एक बात बताओ, इस मशीन की गारंटी वारंटी क्या रहेगी? इस मशीन की देखो 1 साल की वारंटी रहती है। इन केस 1 साल तक अगर कुछ प्रॉब्लम आती ही नहीं है मशीन में तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई एक्सटर्नल चार्जेस नहीं लेते 1 साल के बाद भी, खाली बंदे का आने जाने का टिकट और रहना खाना आपको प्रोवाइड करना। और अगर कोई पार्ट्स आपके हैंड से या कोई डैमेज हुआ तो मुश्किल से 10,000 रुपीज से ज्यादा का पार्ट्स नहीं है इसके अंदर। ओके ओके। तो सर एक बात बताओ, अगर इस मशीन को कोई मंगाना चाहता है ऑल इंडिया ओवर, कहीं से कॉल की है आपको, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? पहले हमारे यहाँ है कि आप डायरेक्टली मशीन भी बेच सकते हो? अगर हम लोग तो ऐसा चाहेंगे कि आप खुद हमारी फैक्ट्री पे आओ, विजिट करो, प्रोडक्ट हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोल्ड ड्रिंक का। तो आप वहाँ पे जाके फ्लेवर को टेस्ट करो, फ्लेवर रिलेटेड भी क्वेश्चन करो, हमसे जितना हो सके ज्यादा क्वेश्चन करके जानो कि इस मशीन में हो, तो आओ तो हमारे लिए बेटर है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सर फ्लेवर की। इसकी कहीं ना कहीं अगर हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो पीने के बाद एक कड़वाहट सी महसूस होती है, तो उसका क्या कैसे रहता है कुछ? जैसे आपने बोला, सही क्वेश्चन किया आपने, तो जैसे पीने के बाद कड़वाहट उसके लिए रहती है कि कड़वाहट होने का कारण है कि उसमें सैक्रिन यूज करते हैं। मना नहीं है यूज करने का, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कितने परसेंटेज क्या है। तो अगर आप शुगर बेस्ड, अगर प्रॉपर शुगर बेस्ड कोल्ड ड्रिंक बनाओगे तो बेटर है, क्योंकि शुगर बेस्ड कोल्ड ड्रिंक बनाने में टेस्ट मेंटेन रहता है और कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा आएगा, आई नो, बट कैसा है कि उसके अंदर कॉस्टिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर शुगर बेस्ड बनाते हो तो 120 के आसपास पड़ेगा, सैक्रिन बेस्ड बनाते हो तो 120 के आसपास पड़ेगा, शुगर में आपको 130 रुपए का पैकेट पड़ेगा। तो 10 रुपए के फर्क के लिए आपको क्वालिटी मिलेगी, लेकिन वो क्या है, अगर सैक्रिन में आपने बनाया तो आपका प्रोडक्ट मार्केट से हो सकता है कि जल्दी बाहर फेंक दे। तो सर बात करते हैं एक फार्मूले की, कि अगर कोई भी हम मैंगो बना रहे हैं, लीची फ्लेवर बना रहे हैं, तो फार्मूला का क्या कैसे रहता है? देखो उसमें ऐसा है कि अगर आप रेडीमेड जो कंपनी के फ्लेवर है, अगर आप वो वाले फ्लेवर यूज करोगे तो वो फिक्स है कि भाई 4 kg शुगर लेना है, 6 लीटर पानी लेना है, 10 लीटर का एक सेट बनता है ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपके एरिया में कैसे, आपके एरिया में कौन से, जैसे अगर मान लो आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में थोड़ी स्पाइसी फ्लेवर चलती है। अब आप मान लो राजस्थान में, वहाँ पे थोड़ी लाइट स्वीट फ्लेवर चलती है, गुजरात में थोड़ी स्वीट चलती है। तो एरिया के हिसाब से हम फ्लेवर का गाइडलाइन। तो गाइस आप लोगों ने देखा, सर ने यहाँ पर पूरी जानकारी दी, कैसे इस मशीन का वर्किंग भी आपने देखा कि कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, और बहुत सारी चीजें मशीन के बारे में सर ने आपको बताया, बहुत ही यूनिक बताया। दूसरा रीजन ये कि जो भी इनका पैनल लगा हुआ है वो भी ब्रांडेड कंपनी का लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर LNT लिखा हुआ है, यहाँ पर LNT लिखा हुआ है, जो स्विच वगैरह लगा हुआ है सारा कुछ LNT का है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कैप कैसे लोड हो रहा है वो चीज भी बताया। इसके अंदर आपको सारे एक सर के कैप डाल देने, जब भी कैप उल्टा आएगा अपने आप इसी बाउल में रिटर्न गिर जाएगा और सारे सीधे ही कैप नीचे की ओर आएंगे, यानी आपको एक ही बंदे से पूरा मशीन ऑपरेट हो जाएगा, 2 बंदों की जरूर नहीं। और मैन्युअल तो कैप डालना ही नहीं है, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक मशीन लेने का मतलब क्या हो गया, अगर मैन्युअली कैप अगर आपको लोड करना है तो गाइज इस तरह से मशीन जो हमारा इसी बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। और दूसरी जो हमारी तरह की मशीनें है बहुत सारी यूट्यूब पे रखी हुई है, लेकिन वो फुल्ली नहीं बोल सकते, प्लस उसमें एयर कंप्रेसर कंपलसरी है, वो एयर कंप्रेसर पे चलती है। हमारी मशीन एयर कंप्रेसर का भी पावर कंजप्शन आपका बचाती है। तो आपका 2 फायदा हो गया, एक तो एयर पे चल नहीं रही है, मैकेनिज्म सिस्टम पे चल रही है और एयर कंप्रेसर नहीं, और दूसरा कैप मैनुअल डालना नहीं है। अगर आपको ये 10 BPM है तो 12 तक आप इसको लेके जा सकते हो आराम से। और जो हमारी कंपनी बोलेगी, अगर 10 BPM बोला है तो 10 BPM आपको निकाल के देगी हमारी कंपनी, ये आप हमसे लिखवा के ले सकते हो। आपने सर यूट्यूब पे काफी सारी हमारी तरह की वीडियो देखी होगी, इस तरह की मशीन बहुत लोग बनाना स्टार्ट भी किया है, लेकिन उन लोगों के मशीन में अभी भी मैन्युअली वर्क है। तो मैं आज आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैन्युअल वर्क उन लोगों में क्या चीज है और हमारे में क्या डिफरेंट है। तो हमारे में सबसे पहले आपको सारे कैप्स इधर डाल देने हैं,
इस बाउल के अंदर आपको कैप डालने, ऑटोमेटिक 1 बाय 1 कैप के साथ में यहाँ पे कैप सूट भर जाएगा, अपने आप ही सारे कैप्स आ जाएंगे इस सूट के अंदर। उसके बाद ये नो बॉटल नो वॉशिंग है। अगर यहाँ पे बॉटल नहीं है तो आपका पानी वेस्टेज नहीं होगा। अगर बॉटल को आप यहाँ पे रख के प्रेस करोगे तभी यहाँ से पानी निकलेगा। उसके अलावा यहाँ कोई वॉल नहीं है ऑपरेट करने के लिए। बहुत सारे वीडियो में यहाँ पे एक वॉल दिया है बंद चालू करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। बटन दबाया, प्रेस किया, तभी यहाँ से पानी निकलेगा। उसके बाद में जैसे ये इलेक्ट्रिकल साइड में बता देता हूँ। जैसे ये 3 फेज है, इनका 3 फेज लाइन है तो 3 फेज है। जैसे ये फिलिंग टाइमर है, अगर 200 ml से 2 लीटर तक आपको कोई भी फिलिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर कंट्रोलर दिया हुआ है, पानी का कितना टेम्परेचर रखना है। और ये सोडा का फिलिंग है, ये सिरप का फिलिंग है। उसके बाद ये मेन मशीन का स्विच है, मशीन ऑन करोगे तो मशीन रोटेट होना चालू हो जाएगी। ये कैप अपने आप जैसे आ रही है उसका एक स्विच दिया हुआ है, जैसे कैप आएगी तो ऑटोमेटिक ये कैप ऑन करोगे तो आप कैप आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये ऑटोमेटिक वाटर और CO2 को मिक्स करने के लिए कार्बोनेटेड का स्विच दिया हुआ है। इनकेस मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मशीन को इमरजेंसी दबाओगे तो मशीन स्टॉप हो जाएगी। और अभी मैं आपको रनिंग करके बताता हूँ मशीन को। जैसे ये हमारा वॉशिंग यूनिट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वॉश करके आपको खाली यहाँ पे रख लेना है। वॉश करने के बाद वापस से इसको यहाँ पे रख देना है। आप जिस आराम से इसको फिलिंग कर सकते हो। पहले सोडा गिरेगा, फिर सिरप गिरेगा। जैसे ये सोडा हो गया, उसके बाद सिरप हो गया। हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है। अब और सिरप गिरने के बाद कैप में जाएगा वो। सर इसमें प्रोडक्शन कितना होता होगा? इसमें 600 बोतल 1 घंटे में निकलेगी आपकी। और प्रॉफिट मार्जिन? प्रॉफिट मार्जिन आपको ये 5.5 का प्रोडक्ट रेडी होगा, आप 6.5 या अच्छे से जब बेचोगे तो 7 तक आप उसको दे सकते हो पर बोतल। और अपने ब्रांड के नाम से भी इसको कर सकते हैं? हाँ, आपके खुद की ब्रांड के नाम से आप किसी भी नाम से कर सकते हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एक्सपायरी डेट कितनी होगी इसकी? 3 मंथ की एक्सपायरी डेट रहेगी सर इसकी। जैसे ये इसकी जो रहती है, यहाँ से लिखा है वही रहता है कि यहाँ पे 3 मंथ का एक्सपायरी डेट है। कितने ml से? ये आपको 200 ml से 2 लीटर तक सेट कर सकते हो। छोटी सी जगह में भी आपको ये सेटिंग आ जाएगा। जैसे ये अभी यहाँ पे प्रोडक्शन किया हुआ है हमारे, आप देख सकते हैं ये ऑरेंज का प्रोडक्शन होके निकला है। और ये हमारे क्लाइंट ने वहाँ पे ये सब बोतलें बना के ही रखी हुई है, ये सब प्रोडक्शन किया हुआ है। वहाँ पे ले लीजिए, ये रहा। यहाँ से इसके साथ में हम लोग अगर किसी क्लाइंट को चाहिए कि पैकिंग मशीन कैसे है तो पैकिंग मशीन का भी हम लोग प्रोविजन देते हैं। जो बॉक्स पैकिंग की जगह पे ये प्लास्टिक रैपिंग मशीन जो करते हैं, इसकी मशीन भी आपके पास मिलेगी? हाँ, इसकी मशीन भी हमारे पास मिल जाएगी सर आपको। ये थोड़ा दिखाएंगे कैसे वर्क करता है? हाँ, जैसे ये आपने देखा कि यहाँ पे बॉटल आपने रख दी है और उसके बाद आपको खाली यहाँ से ये बटन प्रेस करना है। ऊपर नीचे 2 प्लास्टिक के रोल लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे खाली बटन को प्रेस करना है। फिर इसके बाद ये अपने आप काम करेगी, रोल को सेट कर लेगी, कट करेगी। उसके बाद आपको सीधा दूसरा बॉटल रखना है यहाँ पे। जैसे मैं ही रख के बता देता हूँ आपको। जैसे ये कितने बोतल रखने होते हैं सर? इसमें जैसा आपको बनाना है आपके एरिया के हिसाब से 24 बोतल का बॉक्स, 25 बोतल का, जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं इसके अंदर। ये हो गया 24 बोतल का आपका बॉक्स रेडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको खाली स्टार्ट बटन दबाना है। जो इसके आगे वाला बॉक्स है वो वहां से आगे चला जाएगा अपने आप पैकिंग के लिए। अरे क्या अंदर होके वो हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बन के बाहर निकलेगा। क्या बात है, अपने आप ही ये पूरा पैकेट बन के बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से आप पंच को यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे आपका स्टॉक है वहाँ पे रख सकते हो। तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने ये बिजनेस आइडिया देखा, बहुत ही यूनिक लगा होगा आपको। और नीचे कमेंट करके बताएं कि ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आपको। अगला बिजनेस की टॉपिक के ऊपर और कैसा देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेके जरूर आऊंगा। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्प्ले के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा होगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर से और जान सकते हैं इस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।